Students of CBSE board class 10th and class 12, कैसे हैं बच्चों आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दोज लवली कमेंट्स. नाउ अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट एंड अवेटेड टॉपिक, दैट इज कॉपी चेकिंग एंड रिजल्ट. बच्चों आप सब रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कुछ डाउट्स भी क्लियर करूंगी आप लोगों के. देखिए कॉपी चेकिंग की करंट स्टेटस यही है कि कॉपी चेकिंग अभी ऑलमोस्ट ही डन है. ठीक है, अभी फिर से न्यूज़ में काफ़ी गलत चीज़ें फैल रही हैं कि बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि कहीं कहीं उनको पता चला कि बहुत सारे बच्चे 12th में फेल हो रहे हैं. तो ये सब गलत न्यूज़ है. कैसे पता चल रहा है? ये पता चल ही नहीं सकता कि बहुत से बच्चे फेल हो गए. कॉपी चेकिंग इज़ वेरी लीनियंट दिस टाइम. बहुत से बच्चे फेल नहीं हो सकते, बहुत से बच्चे टॉपर नहीं बन सकते, दैट इज़ फेयर. बट यहाँ पर पास करने की जो बात है, पास करेंगे बहुत से बच्चे. सो उस चीज़ का आप डर मत रखिए. अभी फिर से न्यूज़ आ रहा है कि अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा. आप खुद बताइए कि जब कॉपी चेकिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है तो रिजल्ट कैसे आएगा? दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ना. तो आप कम से कम रख लो कि अप्रैल तो आज 28 हो गया, 29th 30 2 दिन बचे हुए. कॉपी चेकिंग अप्रैल एंड तक भी शायद अब खत्म ना हो, क्योंकि इट इज टेकिंग टाइम. एरर फ्री चाह रही है सीबीएसई आपकी सारी चीज़ें हो. हालांकि फिर भी वो एरर फ्री नहीं होगा. स्टिल दे आर ट्राइंग हार्ड कि कम से कम एरर हो. तो इस वजह से वो टाइम ले रहे हैं, विच इज़ आपके फेवर में. ये चीज़ आप लोग पैनिक कर रहे हैं, वो भी एक नॉर्मल सी बात है. बच्चे करते हैं पैनिक. बार बार बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करके मार्क्स देखते हैं कि कितने हम ला रहे हैं. ये भी सभी बच्चे लगभग करते हैं. कुछ ही बच्चे जिन्हें या तो पता है कि वो बहुत अच्छा लिख के आए हैं या उन्हें पता है कि वो पास नहीं होंगे, वही डरते नहीं है. बाकी सब डरते हैं, है ना. तो देखो, कॉपी चेकिंग के लीनियंट होने के बहुत से रीज़न है, जो कि आप सभी जानते हैं कि इस बार संसद तक आपकी बात गई थी और एमपी ने भी आपके फेवर में कहा था कि मॉडरेशन भी लगाओ और कॉपी चेकिंग हैज़ टू बी लीनियंट. कोविड के बाद का पहला सबसे बड़ा बैच जिसने सब कुछ नया नया झेला है, पूरा सिलेबस देखा है. सबसे डिफिकल्ट इस बार का एग्जाम पैटर्न था, उसको भी आपने फेस किया है कि नहीं? आप तो बहुत ज़्यादा बहादुर बैच हो. पैटर्न फेस किया. सीबीटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इस बार बढ़ा दिए गए थे, उसे भी आपने फेस किया. तो लुकिंग एट एवरीथिंग, और चूंकि सीबीएसई ऑफिशियल्स को भी ये पता है कि बच्चों की राइटिंग हैबिट जो है ना कोविड की वजह से, इसमें पूरी गलती आपकी भी नहीं है. कोविड की वजह से सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तक ऑनलाइन चीज़ों को रेफर करने लगे हैं और वो टैब पे फ़ोन पे ही रहते हैं. तो कुछ गलती बच्चों की भी, कुछ गलती जो है सो सिचुएशन की भी है. तो उस वजह से आपकी राइटिंग हैबिट को भी इग्नोर किया गया है. लेकिन अगर आप 18-20 तक ला पा रहे हैं ना, इफ यू थिंक कि आपने इतना लिखा और इतना लाएंगे तो आप फिर पास हो जाएंगे. क्योंकि देखो, 6-7 नंबर का गैप फिल करने के लिए ना सीबीएसई ने आपको स्टेप मार्क देने का प्रोविजन रखा है, अटेम्प्ट के मार्क का प्रोविजन रखा है. मॉडरेशन इज ऑफिशियली डन, मॉडरेशन लग गया है. ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं. हर सब्जेक्ट में नहीं मिलता है, 1 से 2 सब्जेक्ट में आपको जहाँ नीड होती है वो मिल जाती है. ठीक है. टॉप 5 इज ऑलरेडी देयर. बच्चे बार बार पूछते हैं टॉप 5, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि टॉप 5 इज देयर. आई विल शो यू कि टॉप 5 कैसे लगता है. और कभी कभी रिजल्ट पे जो पैनिक कर रहे हैं, आपने अभी देखा है, मैंने आपको कल बताया था कि यूपी की एक बच्ची का 96% आने के बावजूद रिजल्ट जो था वो फेल था. इसीलिए डरने से पहले आपको कॉन्शियस रहना होगा. रिजल्ट गलत हो सकता है, चीज़ें जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट जो दिखा रहा है वही सही हो. बहुत सी चीज़ें हो सकती है. कभी कभी आपकी एनालिसिस रॉन्ग जाती है. कुछ बच्चों के एनालिसिस होती है कि वो 80% लाएंगे, लेकिन उनके एनालिसिस से बहुत ऊपर उनके नंबर 93-94 आ जाते हैं. ठीक है. ज़्यादातर बच्चों के 5-7% के रेंज में अप होता है, क्योंकि प्री बोर्ड से वो मैच करता है. किसी का प्री बोर्ड में 85 आया, उसका तो पक्का 90 आता ही आता है. कुछ बच्चों का गिर भी जाता है, जो मान लो स्कूल में 95-96 ला रहे हैं, अब बोर्ड में उन्होंने शायद उस ढंग से नहीं लिखा या समथिंग वेंट रॉन्ग कि वो 91 पे भी फॉल करते हैं. ऐसा नहीं है. तो इस केस में ऐसे बच्चे वो होते हैं जिनकी एनालिसिस गलत होती है. उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि उन्होंने कितना लिखा है. या इस कैटेगरी में वो बच्चे भी फॉल कर सकते हैं जिनकी एनालिसिस गलत है. मान लो आपने एक्सपेक्ट किया 86, एक्सपेक्ट मतलब आपने ठीक से एनालिसिस नहीं की, तो वो मान लो 84-83 चला गया. तो ऐसा भी हो सकता है. बट ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि एटलीस्ट +5% अब तो होता ही होता है. ठीक है. तो दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. कुछ बच्चे बड़े प्रिसाइज होते हैं कि जितना लिखा उनको ठीक पता होता है. कुछ बच्चों का प्रिसीजन उतना क्लियर नहीं होता. तो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस. कुछ समय कभी कभी क्या होता है, आपकी कॉपी चेकिंग प्रोसेस चाहे कितनी रोबस्ट हो, वहां पर भी 4 स्टेप में आपकी कॉपी चेकिंग हुई है, फिर भी एरर हो सकता है. तो आप ये गौर कीजिएगा कि अगर आपके मान लो 56% ही आए, तो भी जरूरी नहीं है कि आप फेल हो, है ना. देयर कैन बी अ रीजन कि आपकी कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी हो. कुछ टाइपो एरर हो सकता है ना. टाइपो एरर आपने अभी देख लिया, इसलिए
अपनी आंखें खुली रखो कि देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम है तो री इवैल्यूएशन पे हम जाएंगे, है ना। और अगर इफ यू हैव रिटन यू विल डेफिनेटली पास, ये गारंटीड है कि पास इज ओनली नॉट पॉसिबल इफ यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग, या गलत लिखा है तो देयर इज अगेन अ प्रोविजन। अगर आपने इस टाइम मेहनत नहीं की तो आपके पास फिर से ऑप्शन खुला है कि कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके आप खुद को क्लियर कीजिए। डरिए नहीं, घबराइए मत। मैक्सिमम बच्चे इतना लिखते हैं, डर डर लग रहा है, डर लग रहा है, कि मुझे बुरा लगता है आप लोगों के मैसेज पढ़ के कि आप लोग इतने वरीड क्यों हो। इतना ये लॉन्ग टर्म सोचने वाली चीज नहीं है। सी कुछ बच्चे जो पूछते हैं कि पंजाबी रिप्लेस होता है कि नहीं, या फिर एनी 6 एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस होता है कि नहीं, तो इस बच्चे को देखो हिंदी इंग्लिश दिस इज कंपलसरी, दिस इज क्लास 10th रिजल्ट। अब इस बच्चे के पास प्रोविजन क्या है कि अब देखो मैथ्स है, साइंस है एंड सोशल साइंस है, इसमें सबसे कम बच्चे ने साइंस में लाया है, तो इसका टॉप 5 जो होगा ना ये साइंस नहीं होकर के यहाँ पर पंजाबी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज निकलता है, तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर टॉप 5। सी द रिजल्ट। अब देखो इंटरनल मार्क्स कितने बढ़िया मिलते हैं हर साल। दिस स्टूडेंट हैज गॉट 20 आउट ऑफ 20 इन एवरी सब्जेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आते। अब देखो अगेन रिजल्ट ऑफ क्लास 10, नो इट्स फॉर 12th। देखो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, टूरिज्म, फिजिकल एजुकेशन, तो दिस इज ऑफ 12th क्लास। फिजिकल एजुकेशन इज देयर, इस बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिया है, तो दिस स्टूडेंट कैन एक्सचेंज द सब्जेक्ट अपने हिस्ट्री, होम साइंस, टूरिज्म में से किस में भी आपको लग रहा है कि कम नंबर है तो वहां आप एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो कितने बच्चे पास होते हैं, थ्योरी में बेशक नंबर कम आ रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल में सारा मिला करके पास हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इतना आपको सोचने का नहीं है, बहुत मार्जिनल लेवल पे भी बच्चे पास होते हैं। सीधे रिजल्ट्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं बच्चों के, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और करंट स्टेटस यही है कि कॉपी चेकिंग चल ही रही है। मिड ऑफ मे मिड ऑफ मे में आने के पूरे चांसेस है। अब जैसा स्पीड है कम से कम 2 वीक तो और लगने ही वाले हैं रिजल्ट बनने में, टॉपर्स लिस्ट तैयार होने में। अब मुझे अब तो ये लग रहा है कि 15th ऑफ मे को भी नहीं आ पाएगा रिजल्ट, इट विल गो टू द 3rd वीक ऑफ मे। तो क्या आप तब तक पैनिक करते रहेंगे? आप पैनिक मत कीजिए, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचिए। रिजल्ट और या आपने जो कॉपी बना दी है ना वो तो अब चली गई है, कॉपी चेकिंग लगभग हो गया है, मार्क्स कंपाइलेशन बस बची हुई है। तो आपके सोचने और ना सोचने से नथिंग इज गोइंग टू चेंज, एंड ट्रस्ट मी जो भी चेंज होगा दैट विल बी फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। जो भी होता है हमारे साथ ना अच्छे के लिए होता है। मे बी देयर इज अ फेज, हर फेज बीतता है, अच्छा फेज भी बीतता है, बुरा फेज भी बीतता है। मैं आपको अभी इससे कह पा रही हूँ क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी पैनिक करती थी। जैसे आप अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर करके चेक करते हैं ना, मैं भी चेक करती थी। मेरे अगर टाइप चेकिंग हुई तो मुझे कितना मिलेगा, एवरेज चेकिंग हुई तो कितना मिलेगा, और अगर बहुत स्ट्रिक्टर चेकिंग हुई तो कितने परसेंटेज आ सकते हैं। तो दैट इज डन बाय एवरी स्टूडेंट, बट इट्स माय एक्सपीरियंस एज वेल। अब मैंने भी सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा है तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि परसेंटेज एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आते हैं, बढ़िया आते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन ट्रस्ट मी, ओके। तो आप डरिए मत। अगर आपने नहीं लिखा है तो भी आप डरने, दुखी होने, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए, पढ़ना इज द ओनली सोल्यूशन। और पेरेंट्स से डरने की जरूरत नहीं, पेरेंट्स आपका कोई दुश्मन नहीं है। वो टेम्परेली आपको डांटेंगे क्योंकि आप सोचो, आप ये सोचो ना इस देश का पॉपुलेशन कितना है। आप एटलीस्ट प्रिविलेज्ड हो कि आप यू आर गेटिंग एजुकेशन, यू आर गेटिंग बेसिक थिंग्स। आप अपने आसपास उन बच्चों को देखिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं, दे आर नॉट फाइनेंशियली सो वेल कि वो एजुकेशन दे सके। पेरेंट्स भी एजुकेट नहीं कर पाते। आपके पेरेंट्स एजुकेट कर पा रहे हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड, और आपके अपने हार्ड अर्न मनी को यूज कर रहे हैं आपके पढ़ाने पे, तो ठीक है, उनका वो हक है कि वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट चाहेंगे। और आपका भी अब ये ड्यूटी बनता है, मोरल ड्यूटी, कि अब तक भी अगर नहीं पढ़ा तो भी अब आप पढ़िए। रोने धोने, दुखी होने या डरने की जरूरत नहीं है। दे आर योर पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज फॉर योर बेटरमेंट, एंड स्टिल यू आर प्रिविलेज्ड कि आपको काफी चीजें मिल रही हैं, हमें काफी चीजें मिल रही हैं। एटलीस्ट यू आर हैविंग एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स, इजंट इट। तो पढ़िए और कुछ अच्छा कीजिए लाइफ में, और दूसरों के लिए जॉब्स बिल्ड कीजिए, क्रिएट जॉब फॉर अदर पीपल, इजंट इट। तो लाइफ का एक अच्छा पॉजिटिव गोल रखिए। 12th और 10th का रिजल्ट इज नॉट द गोल, इट कैन नॉट बी अ गोल, इजंट इट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको आई होप मेरी बातें समझ में आई हो। या वन थिंग अगेन, एक चीज मैं भूल गई थी, मैं आपको पहले बता दूं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चन है जो बना दिया है, फिजिकली डिसेबल्ड या ब्लाइंड कैंडिडेट वाले क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आपने बेटा एक दो क्वेश्चन में इधर बनाया है और उसके अलावा आपने नॉर्मल क्वेश्चंस ट्राई किए हैं तो आपको तो मार्क्स तब मिलेंगे
लेकिन अब आपने ब्लाइंड कैंडिडेट ना होने के बावजूद अगर ब्लाइंड कैंडिडेट का क्वेश्चन सॉल्व किया है और अगर वो क्वेश्चन डिफरेंट था और डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो ना हो डिफरेंट था, तो अब ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेक्निकली तो उस क्वेश्चन के नंबर आपको नहीं मिलने चाहिए एज पर द मार्किंग स्कीम, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पैनल ऑफ एग्जामिनर्स। एग्जामिनर कोऑर्डिनेटर आपस में ये देख सकते हैं कि अगर ये बच्चा इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलने पे पास हो सकता है तो शायद वो आपको पास भी कर दें, ठीक है, उस बेसिस पर। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पेपर लिखा है ब्लाइंड कैंडिडेट का, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द दैट पैनल ऑफ टीचर्स कि वो क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट घबराइए मत, जो भी होगा बी पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एवरीवन, हर कोई, हर किसी को ये कहूंगी कि प्रिपेयर अपने आप को हर चीज़ के लिए हम करके रखते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा तो होगा, बुरा भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस इज द की टू एनी प्रॉब्लम एंड ट्रस्ट मी देयर इज नो प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। आप अभी बच्चे हो, आपको सारे सोल्यूशंस नहीं पता, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, बड़ों पे ट्रस्ट कर सकते हो। एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट योर पेरेंट्स, इजंट इट? सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।